तो बच्चों, ये तो हमने जाना 18वीं शताब्दी के भारत की स्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसी समय यूरोप की स्थिति क्या थी, क्योंकि ये सारी कंपनियां यूरोप से आ रही थी। तो हम जानते हैं कि यूरोप की स्थिति क्या थी। तो बच्चों, इस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यानी तकनीकी का विकास हो रहा था। लेकिन भारत, हमारा देश भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उस समय तक उन्नतिशील नहीं था। यानी यूरोप में तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी की उन्नति, विकास हो रहा था, लेकिन भारत में इस तरह का कोई उन्नति और विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुगल शासकों ने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से वस्तुएं मंगाना उचित समझा। यानी मुगल जो शासक थे वो अपनी आवश्यकता और आराम की, विलास की जो चीज़ें थी उन्हें भारत में बनवाने की बजाय उन्हें विदेश से ही मंगा लिया करते थे। इसलिए भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का अधिक विकास नहीं हो रहा था। यूरोप में मुद्रणालय, यूरोप में किताबें मुद्रणालय में यानी प्रेस में छपती थीं, और उस समय भारत में किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। और इस बात का उदाहरण हमें मिलता है बाबरनामा और अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से। ये दोनों ही पुस्तक हाथ से लिखी गई हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब यूरोप में पुस्तकें प्रेस में, मुद्रणालय में छपती थी, भारत में हाथों से लिखी जा रही थी, क्योंकि भारत में उस समय विज्ञान और तकनीकी का उतना विकास नहीं था। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो, यह चित्र यूरोप में मुद्रणालय में छपती हुई किताबों को प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से मुद्रणालय में किताबों की छपाई होती थी। यूरोप में औद्योगिकी का विकास। बच्चों, यूरोप में प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था। लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था। लेकिन भारत में इस समय युद्ध के लिए पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों और भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल होता था। तो ये आप समझ सकते हो कि पैदल सेना, हाथी और भाले, तलवार, भारी भरकम तोपों को युद्ध भूमि में ले जाना थोड़ा कठिन होता है, जबकि हल्की तोपों का युद्ध भूमि में ले जाना और उनका प्रयोग करना आसान होता है। तो यूरोप में युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए नई तकनीकी के हथियार बन रहे थे और भारत में ऐसा नहीं था। बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत में वस्तु निर्माण और व्यापार का विस्तार तो हो रहा था, लेकिन यूरोप की तुलना में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य मामलों में पीछे ही था। यहाँ पर भारत में माल का निर्माण अधिकांशतः छोटे पैमाने पर किया जाता था, यानी कम माल का उत्पादन होता था। कारीगर मशीनों का उपयोग न करके सरल औजारों का उपयोग करते थे, क्योंकि विज्ञान तकनीकी का उतना विकास नहीं था। इसलिए जो कारीगर थे वो अपने पुराने और सरल औजारों का ही प्रयोग करके माल का उत्पादन करते थे, मशीनों का प्रयोग वो नहीं करते थे। इसी कारण जो भारत के कुशल कारीगर थे उनकी उत्पादन क्षमता कम रही, क्योंकि हाथ से माल तैयार करने में समय और मेहनत अधिक लगती है, जबकि उसकी तुलना में मशीनों से माल कम समय में अधिक तैयार हो जाता है। तो इस तरह कुशल कारीगर जो थे वो भी बहुत अधिक माल का उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो इस तरह पश्चिम की तरह, यानी जिस तरह पश्चिम के जो कारीगर थे वो अधिक माल का उत्पादन करके जो तरक्की कर रहे थे, उस तरह की तरक्की भारत के जो कारीगर थे वो नहीं कर सके। यानी पश्चिम की तरह भारत के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। अब है बच्चों यूरोपीय नाविकों द्वारा नए नए देशों की खोज। बच्चों, दुनिया में जो यूरोपीय नाविक थे वो नए नए देशों की खोज कर रहे थे। इसीलिए वो खोज करते करते ही भारत में विदेशी यात्री और विदेशी व्यापारी आ रहे थे। 16वीं शताब्दी तक ही यूरोप में इस तरह के यंत्र बन चुके थे जिनके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहे। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हो, ये ऐसे यंत्र हैं जिनके आधार पर यूरोपीय जो यात्री थे उन्होंने इनकी सहायता से
दुनिया के नए नए देशों की खोज की। जैसे इसमें हम मानचित्र देख रहे हैं, कुतुबनुमा यानी दिक्सूचक देख रहे हैं। मानचित्र रास्ते खोजने में सहायता करता है, दिक्सूचक जो होता है, जो कुतुबनुमा होता है, वो दिशाओं का ज्ञान कराने में सहायक होता है, जिससे कि दूसरे देशों की यात्रा करना यूरोपीय नाविकों के लिए आसान हो गया था। अब है बच्चों यूरोपीय देशों की नौसेना, यानी यूरोपीय देशों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जल सेना थी, और उनके पास सुसंगठित व्यापारिक बेड़े भी थे, यानी व्यापारिक जहाज़ों के समूह भी थे। यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए, क्योंकि यूरोपीय देशों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, सुसंगठित व्यापारिक बेड़े भी थे, तो इसलिए यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और इन व्यापारिक संबंधों का उन्होंने भरपूर लाभ भी उठाया, यानी उन्हें इन व्यापारिक संबंधों से बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो बच्चों, इस तरह शक्तिशाली जो मुगल शासक थे, उन्होंने भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करने की बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर रहना आसान समझा। यानी जो मुगल शासक थे, उन्होंने भारत की नौसेना को शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि वो अपने कार्यों के लिए यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर रहे।